और एक और बड़ी खबर, बेरूत में तबाही के बीच हैरत अंगेज तस्वीरें सामने आई हैं। मलबे पर बैठकर कलाकार ने गिटार बजाया है। ये देखिए, संगीत से दर्द और जज्बात को बयान किया है। लेबनान के बेरूत में इजराइल के लगातार हमले जारी हैं। ये देखिए, ये एक बड़ा संदेश छिपा हुआ है इसमें। जब पूरी दुनिया युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं, तीसरे विश्व युद्ध की आहट, 3 देशों में लगातार युद्ध चल रहा है। इजराइल ने 3 जगहों पर वारफ्रंट खोले हुए हैं। ऐसे में ये तस्वीरें बहुत गहरे संदेश और मायने इसके। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। और IRGC के एयरफोर्स कमांडर के मारे जाने का दावा किया गया है। इस्फहान में एयर स्ट्राइक में मारे गए हैं IRGC के एयरफोर्स कमांडर। अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि वहां पर एक बड़े अधिकारी की मौत हुई है, जिसका इजराइल ने दावा किया। अब देखिए, जनरल मेहंदी घोरिसी को मारने का दावा किया गया है। ये IRGC के बड़े अधिकारी, एयरफोर्स कमांडर, कुछ देर जनरल मेहंदी घोरिसी हैं, इनको मारने का दावा किया आया। इससे पहले IRGC के ब्रिगेडियर जनरल और जो कि प्रवक्ता भी थे IRGC के, उनको भी मारा इजराइल ने, और जैसा कि ईरान की तरफ से पुष्टि हुई। अब देखिए, ईरान जो इजराइल पर और अमेरिका के ठिकानों पर हमले कर रहा है, उसका बाकायदा वीडियो जारी कर रहा है। ईरान ने जारी किया हमले का वीडियो, बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का वीडियो जारी किया गया है। यूएस इजराइल के ठिकानों पर किस तरह की भीषण बमबारी कर रहा है ईरान, जरा उसका प्रमाण भी देख लीजिए। बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रवेश हो चुका है। 21वें दिन में यह जंग पहुंच चुकी है। दोनों तरफ से ताकत का प्रदर्शन, लेकिन कोई भी झुकने को तैयार नहीं, और इस युद्ध का पूरी दुनिया पर असर पड़ रहा है। और ईरान को ट्रंप की बड़ी धमकी, 2 सेकंड में ईरान को खत्म कर देंगे, ये ट्रंप कह रहे हैं। हमारी सैन्य शक्ति किसी की भी कल्पना से परे है। हालांकि 21 दिन में तो सैन्य शक्ति को बहुत चैलेंज किया है ईरान ने, और इसीलिए लोग पूछ रहे हैं कि ईरान और अमेरिका का जहां कोई कंपैरिजन नहीं था सैन्य शक्ति में, क्या अमेरिका के पास कोई प्लान नहीं था या अमेरिका की कोई मजबूरी है? क्योंकि ट्रंप की बातों में और अमेरिका के एक्शन में बहुत अंतर नजर आ रहा है। आपने सुना कैसे ट्रंप 2 सेकंड में ईरान को खत्म करने की धमकी दे रहे हैं। और ट्रंप का दूसरा बयान सुनिए, जो जापान की पीएम के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने दिया था। इस दौरान वैसे तो वो अपने जापान की पीएम के सामने उनका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस दौरान पर्ल हार्बर का भी जिक्र किया है। और देखिए, ईरान पर सरप्राइज देंगे क्या ट्रंप? ट्रंप ने कहा, मतलब 2 सेकंड में ईरान खत्म कर देंगे। मतलब है कि परमाणु हमले की क्या धमकी दे रहे हैं ट्रंप? यह बड़ा सवाल है। इसके अलावा विपिन, देखिए, ट्रंप ने यह भी कहा कि हमारे पास शक्तिशाली हथियार है। तो क्या अपने एटमी वेपन के भंडार की तरफ इशारा कर रहे हैं क्या ट्रंप? जी हाँ, बिल्कुल। और ट्रंप ने कहा कि मतलब हम बहुत विवेक से फैसले ले रहे हैं। ट्रंप कुछ बड़ा फैसला लेने वाले हैं। ट्रंप ने कहा कि मतलब ईरान पर हमला एक सरप्राइज था, अब क्या एटमी हमले का भी सरप्राइज देंगे ट्रंप? ये सबसे बड़ा सवाल है गौरव। बिल्कुल। और इसीलिए एम्बेसडर सिंघल, क्या आपको लगता है कि ट्रंप अब यहां पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वो ईरान को यह मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो, हमें मत उकसाओ वरना हम एटम बॉम्ब भी चला सकते हैं, और हमने ये कर रखा है? गौरव, बात यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जितने हाइपरबोल से बात करते हैं, वो सबके बारे में हमको मालूम है, आप भी अभी बता रहे हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप क्या है कि वो चाहते भी हैं कि हम जीत जाएं, लेकिन उसकी जो प्राइस है वो उसको पे नहीं करना चाहते। जहाँ तक ये एटॉमिक बम की धमकी का सवाल है, मेरे ख्याल से वो इस लाइन पे मेरे ख्याल से वो नहीं सोच रहे हैं, और वो केवल अपनी वो धमकी दे रहे हैं कि हमारे पास बहुत तरह के हथियार हैं। तो वो मेरे ख्याल से जो उनकी जो इशारा है वो एटॉमिक बम की तरफ नहीं है सर। लेकिन मैं आपको इसमें एक ध्यान आपका ट्रंप के उस बयान की तरफ भी लेकर जाऊंगा जो जापान की पीएम के सामने उन्होंने दिया। पर्ल हार्बर 1941 में जब जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक किया, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बम गिराए, और ये 2 सेकंड की धमकी भी दे रहे हैं। तो ट्रंप क्या मैसेजिंग कर रहे हैं क्या कुछ? जैसा मैंने अभी शुरू में कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हाइपरबोल में ज़्यादा बात करते हैं, और जो जापान वाला जो पर्ल हार्बर का जो उन्होंने उदाहरण दिया, वो मेरे ख्याल से वो बड़े डिप्लोमेटिकली मैं कहूँगा वो बहुत ही बैड टेस्ट में था उनके, क्योंकि जापान के प्राइम मिनिस्टर जो कि उनके जापान इनका
मित्र देश है और एक अलाई है उनका, उनसे वो मदद भी मांग रहे हैं कि स्टेट ऑफ हमरूज में आकर के आप अपनी नौसेना को भेजिए और उस पर प्रोटेक्शन को हमें दीजिए। बट मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर जापान की प्राइम मिनिस्टर ने उसको बड़ा तरीके से उसको हैंडल किया, बड़े मैच्योरिटी के साथ में हैंडल किया। उन्होंने कोई उसके बारे में उसको पलट के उसका कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनको मालूम है कि वो किस एंगल से बोल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मैं उसकी इम्पोर्टेंस को वहीं तक रखूँगा प्रेसिडेंट ट्रंप को जानते हुए। लेकिन हाँ, धमकी देने का काम है उनका प्रेसिडेंट ट्रंप का, वो बहुत तरह की धमकी देते हैं। कभी वो ग्राउंड ट्रूप भेजने की बात करते हैं, कभी कहते हैं नहीं मैं भेजूंगा, कभी भी कहते हैं कि मैं 2 मिनट में नस्ता, आपने जैसा कहा 2 सेकंड में मैं ख़त्म कर दूंगा, तो जिससे उससे लोग डिफरेंट काइंड ऑफ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से उनको इस तरह का दिमाग में एडवाइस कोई नहीं देगा उनको, नहीं वो इस तरह का कोई काम लेकिन करेंगे। सवाल ये भी है ना कि सर जंग का 21वां दिन और ट्रंप की किसी बात को हल्के में लिया नहीं जा सकता, खासकर जंग जब इस मुहाने पर पहुंच गई हो। लौटूंगा सर आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। डब्ल्यूएचओ को देखिए, उनको भी परमाणु हमले का डर सता रहा है। परमाणु हमले की बात की तैयारी कर रहा है डब्ल्यूएचओ, और डब्ल्यूएचओ ने कहा कि परमाणु हमले की हमें आशंका है। अब दुनिया इसके लिए तैयार है। अब ये देखिए, ये क्या है, अगर कुछ भी ऐसा नहीं पकड़ा है तो फिर दुनिया में इसको लेकर आशंका क्यों है? डब्ल्यूएचओ क्यों तैयारी कर रहा है? ट्रंप के बयान के मायने क्या है? बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में। तो देखिए, ईरान जंग में अब क्या न्यूक्लियर खतरा बहुत बढ़ गया है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि सबसे खराब परिस्थिति में परमाणु हमले की आशंका है, यानी वो कह रहे हैं कि ये नकारा नहीं जा सकता इसको। रेडियो एक्टिव लीक और बड़े पैमाने पर तबाही का डर है, और इसके अलावा परमाणु हमले का असर सिर्फ ईरान नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र पर पड़ेगा, और यही सबसे बड़ा सवाल है। ऐसे में ऐसे नुकसान का प्रभाव दशकों तक बना रह सकता है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा। अब देखिए डब्ल्यूएचओ की चेतावनी क्यों है, ये जरा समझ लीजिए। न्यूक्लियर साइट्स पर हमलों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, दोनों तरफ से धमकियां दी जा रही है। ईरान की परमाणु साइट पर कई बार हमले किए जा चुके हैं। इस्फहान हो, बुशर हो, फोर्डो न्यूक साइट पर हो, ऐसी जगहों पर हमला किया जा चुका है इजराइल के द्वारा। बिल्कुल, और अब तक अब तक किसी साइट पर रेडियो एक्टिव लीक की पुष्टि नहीं हुई है, और इसीलिए ये अब सवाल है कि क्या वाकई अब ईरान की इस जंग में एटम बम का भी खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि रूस और यूक्रेन में कई बार ऐसी नौबत आई कि लगा कि अब ऐसा हो सकता है, और ये कई बार बयानबाजी भी हुई, खासकर दिमित्री मेदवेदेव की तरफ से। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर, पहली बार कैस्पियन सागर में हमला हुआ है। ईरान के नेवल बेस पर विध्वंसक अटैक किया गया है, मिसाइल शिप बोट कमांड सेंटर नष्ट, यह दावा किया गया है।